प्रिय छात्रों, नमस्कार। बरमाज आईएएस की इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। हम मूल कर्तव्य पर आज आपको कुछ बताएंगे और आपके साथ यह समझेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है और उनका क्या उपयोग है और कैसे ये भारतीय संविधान में आए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मूल कर्तव्य जो थे, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में मूल रूप से नहीं सम्मिलित किए गए थे। मूल कर्तव्य भारत के मूल संविधान में सम्मिलित नहीं किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको भारतीय संविधान में लाया गया। एक बात और भी कहिए कि क्यों नहीं सम्मिलित किए गए। विश्व के जो लोकतंत्रात्मक संविधान हैं उसमें कहीं पर भी मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल अगर हम जापान के संविधान को छोड़ते हैं। मूल कर्तव्य सामाजिक संविधानों की विशेषता है। मूल कर्तव्य सामाजिक देशों के संविधानों की विशेषता है यहां पर आप भारत के समाजवादी राज्य से यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर सामाजिक देशों से विशेष रूप से हमारा मतलब है साम्यवादी देशों से। यहां पर मौलिक कर्तव्यों की बात हम यहां पर करें तो ये चीज यहां पर सरदार स्वर्ण सिंह समित की बात हमको करनी पड़ेगी। समित की बात, सरदार स्वर्ण सिंह समित की बात। सरदार स्वर्ण सिंह समित ये नियुक्त की गई थी 1975 में, 77, 75 में, 76 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और उनके रिकमेंडेशन के अनुसार भारतीय संविधान में 1976 में भारतीय संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया और उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की बात कही थी। 8 मूल कर्तव्यों की बात कही थी, जिसमें से 5 कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के और 5 अन्य कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब बात यह आती है कि कौन कौन से वो कर्तव्य थे जो स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाए थे लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। यहां पर देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया था कि संसद वो कानून बना सकती है कि जिसके द्वारा अगर कोई मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना अथवा दंड आरोपित किया जा सकता है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो संसद मौलिक अधिकारों के सामने अथवा अन्य रूप में, कहने का मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि जो जुर्माना या दंड आरोपित किया जाएगा अगर वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात करते हैं या अन्य किसी विधि के विरुद्ध होते हैं तो भी इन्हें लागू किया जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कर देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होगा। इन तीनों चीजों को नहीं सम्मिलित किया गया और उसके बाद संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जिन मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया वे इस प्रकार है। देखिए, एक चीज यहां पर देखिए, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। यहां पर यह पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरी चीज, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। चौथी चीज,
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर हम 1 से लेकर के 4 तक का, खा, गा, घा तक को देखें तो ये सारे के सारे कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के किसके प्रति हैं? राष्ट्र के प्रति हैं। अगली चीज यहां पर देखिए, 5वां की बात हम करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व भाव का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। सामासिक, ये देखिए, फिर अगली चीज देखिए, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब आप देखें, ये 3 अंगा और च, ये सामाजिक है, ये सामाजिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक के। अब उसके बाद अगली चीज देखिए, जो प्रकृति के प्रति प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो नागरिक के कर्तव्य हैं वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत वन, ये क्वेश्चन पूछते हैं, वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पर्यावरण के संदर्भ में मौलिक अधिकार में बात की गई है उसमें क्या क्या चीज सम्मिलित है। तो वन, झील, नदी, वन्य जीव, यहां पर देखिए तालाब नहीं, वो तालाब भी लिख देंगे। वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत है कि रक्षा करें, संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, फिर जा देखिए, अब अगर हम इसको देखें तो यह पर्यावरण का है। अब व्यक्ति का अपने प्रति क्या मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार। यहां पर एक देखिए कि भावना का विकास करें। ये चीज जो है ये व्यक्ति की अपने प्रति जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए समाज के प्रति फिर कर्तव्य की बात कही जाती है। सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यह भी प्रत्येक नागरिक की एक कर्तव्य है। व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यह भी व्यक्ति का अपने प्रति कर्तव्य है। यहां पर देखिए, यदि माता पिता या संरक्षक हैं, प्रत्येक नागरिक से यह कहा जा रहा है कि यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक जो आपके यहाँ बालक है उसकी शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यहाँ पर देखिए, ये अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत यहाँ पर ये मौलिक अधिकार है, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये मौलिक कर्तव्य भी है नागरिकों का। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये समाज के प्रति कर्तव्य है। अब आप यही पर देखें, हम जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक एक चीज देखिए, संविधान के पालन करने की बात। हम यहाँ पर देखिए एक चीज है, ये सामाजिक संस्कृति। यहाँ पर देखिए सामाजिक संस्कृति का क्या अर्थ है? सामाजिक संस्कृति से ये अर्थ है कि मिलीजुली संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट कल्चर। मिलीजुली संस्कृति का विकास करने की बात यहाँ पर कही गई है। मिलीजुली संस्कृति क्या है? आप शुरू से देखते हैं कि आर्यकाल से लेकर के, आर्युग से लेकर के अब तक लोग भारत में आते रहे और भारत को अपना देश बनाते रहे, वहां पर बसते रहे। वो अपने संस्कृत के तत्वों को ला करके भारत में समाहित करते रहे, जिससे कि भारत में एक संस्कृत का निर्माण हुआ, जिसको कि हम सामाजिक संस्कृत कहते हैं। उसी सामाजिक संस्कृत की रक्षा की बात संविधान के मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक के लिए अपेक्षा की गई है। जैसे कि आप देखिए कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि सामाजिक संस्कृति में क्या क्या चीज आ जाती है इंडियन कल्चर में। जैसे आप देखते हैं, हूण आए, गुर्जर आए, प्रतिहार आए, मुगल आए, जो भी आया वो अपने कुछ ना कुछ तत्व लाए। जैसे पेंटिंग में देखिए, आर्किटेक्चर में देखिए, हर जगह लाए। वो भारतीय संस्कृति का अंग बनता चला गया। या प्रशासन में उन्होंने चीजें जोड़ी तो सारा का सारा चीज जुड़ता चला गया, वो भारतीय संस्कृति का अंग बनता गया और उससे जो भारतीय संस्कृति बनी वो सामाजिक संस्कृति बनी।
अब अगली चीज हम यहाँ पर करते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श क्या थे? अगर आप यहीं पर देखें, गांधी जी ने जब आदर्शों की बात कही स्वतंत्रता आंदोलन के, तो वो कौन से आदर्श थे? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। यानी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्श, जो ये उच्च आदर्श थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित कर रहे थे, जिसमें कि राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र प्रेम के उच्च तत्व भी सम्मिलित होते थे। ये सारे के सारे तत्व यहाँ पर थे, जिसको कि हमको हृदय में संजोए रखने की बात प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है। अगली चीज देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, प्रभुता का मतलब आप देखते हैं संप्रभुता, यानी इस चीज को आप देखें कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी संस्था राज्य से ऊपर नहीं है। एकता बनाए रखें, अखंडता बनाए रखें। एकता का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक नागरिक के मध्य जो है एकता की भावना हो। अखंडता का मतलब ये हुआ कि भारत के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र को एक साथ बनाए रखें, देश की रक्षा करें। यहां पर देखिए, जब हम बात अनुच्छेद 12 की करते हैं तो वहां पर राज्य कहा गया है, यहां पर देश की बात कही गई है। देश यहां पर देखें एक सांस्कृतिक शब्द है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द है, लेकिन राष्ट्र और देश में अंतर है। देश की रक्षा करने की बात यहाँ पर जो कही जाती है, ये कही जाती है कि अपने संस्कृत और भौगोलिक क्षेत्र, जिसको कि हम सम्मिलित करते हुए कहते हैं कि उसके रक्षा करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो भी भारत के लोग, जो भी भारतवासी हैं, सब में एक भाईचारे की भावना का विकास करना है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखें कि सब लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का विकास करें। ये भावना कैसी होनी चाहिए? जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। कहने का मतलब यह है कि कोई नहीं कह देगा कि ये प्रदेश हमारे लिए है, ये प्रदेश उनके लिए है। ये सब लोग पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर बंगाली, यूपी वाला, मराठी, गुजराती आदि सब कुछ उसके बाद है। इस भावना के विकास की बात कही जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की बात, संवर्धन। अब यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या चीज होता है? हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद का विकास कर रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि तर्क के आधार पर चीजों का परीक्षण करें और तर्क के आधार और उसको प्रयोग के आधार पर जानें कि वो सही है या गलत है। तर्क और प्रयोग के आधार पर अगर हम चीजों को लेते हैं तो यहाँ पर जो है ये तार्किक परीक्षण की बात हम करते हैं, तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मानववाद क्या है? मानववाद का मतलब ये चीज होता है कि मनुष्य को मनुष्य हम समझें और मनुष्यत्व के सारे, जैसे कि देखें कि हम मानववाद को करते हैं, सीधा सा मतलब है कि मानव के कल्याण, मानव के विकास के लिए प्रयास किया जाए, उसको हम मानववाद कहते हैं। ज्ञानार्जन करें और उसमें सुधार करें, अपने ज्ञान में हम और सुधार करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में आती है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। अब आप एक चीज और भी यहाँ पर देखिए कि मौलिक कर्तव्यों की जब ये बात कही गई, यहाँ पर जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 11वां ये मौलिक कर्तव्य जिसके कि हम ये कहते हैं, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। जब शिक्षा का अधिकार है तभी जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। अब इसके बाद एक चीज है कि एक चीज और भी समझिए, जो हम
लास्ट में बताते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए ये मौलिक कर्तव्य कैसे लागू किए जाएं, उसके लिए वर्मा कमेटी नियुक्त की गई। वर्मा समिति, वर्मा समिति ये मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए जो है वर्मा समिति नियुक्त की गई। यहां पर एक चीज ये हुई कि वर्मा समिति को जो बनाया गया उसमें उसकी संस्तुतियों पर एक चीज ये हुआ कि कुछ कानून बनाए गए जिसमें पहला कानून था राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निषेध अधिनियम 1971। पहला कानून बना राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निषेध अधिनियम 1971। यहां पर देखिए ये पारित किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रीय संविधान, इसमें यहां पर हुआ भारत का संविधान, भारत का ध्वज, भारत का यानी ध्वज जिसको हम कहें का राष्ट्रीय ध्वज, और तीसरी चीज जैसे इसके साथ में राष्ट्रगान, इसके सम्मान करने की बात यहां पर कही गई है। इसके अनादर को रोकने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद अगली चीज देखिए कि वर्मा समिति में फिर और कहा गया है। वर्मा समिति में अगली चीज जो कही गई है कि विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य धर्म, भाषा, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो शत्रुता बढ़ाई जाए उसके निषेध के लिए अनेक विधियों का उत्पन्न है। यानी धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर जो शत्रुता बढ़ाए उसके निषेध के लिए कानून, उसके निषेध के लिए कानून ये बनाने की बात यहां पर कही गई है। तीसरी चीज यहां पर देखिए नागरिकों के नागरिक अधिकार के संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1955। ये देखिए ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। उसके बाद है ये वन्य जंतु संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद अगला देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये सारे के सारे जो मौलिक कर्तव्य के रूप में हैं, जो कि भारत के नागरिकों को पालन करना है। इस प्रकार आप देखिए कि जो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया कि भारतीय नागरिक किन मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और किस प्रकार भारतीय नागरिकों को यह जागरूक बनाने का प्रयास है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों। आज का टॉपिक बस यहीं पर पूरा करता हूं और आपसे अगर ये चाहता हूं कि अगर कुछ भी आपको कम समझ में आ रहा है या चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अच्छा भाई, जय हिंद।